उसके बाद उनके साथ बिजनेस मीट होगा, कॉन्क्लेव होगा। ये बिल्कुल नया इसको कहिए कि एक बिल्कुल नया ये आयाम है जिसको हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जब तक हाथ बाहर नहीं बढ़ाएंगे, हमारी महिलाएं चाहती हैं कि हमें अच्छा मार्केटिंग मिले। वो मार्केटिंग हम कहाँ से लाएं और हम उनको और आगे कैसे बढ़ाएं। और हम नई संस्था है तो हमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, तो हम इसको और आगे इस संस्था को कैसे स्टेबल करें, इनके लिए ये मीट हो रहा है। ये बिजनेस कॉन्क्लेव है महिला उद्यमियों का पहली बार, जिसमें नेशनल लेवल की महिलाएं शामिल हो रही हैं। उसके बाद हमारा जो खास विषय एक अगले दिन जो है फिर 4 को हमारा सरकारी योजनाओं की जानकारी, हेल्थ कार्यक्रम, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारी उद्यमिता है। जो हमारी महिला उद्यमी एकेडमी चलाती हैं, उन्हीं का हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर हम अपने क्राफ्ट का शो कर रहे हैं, फैशन शो अपने क्राफ्ट का, बिहार के क्राफ्ट का कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा हेल्थ कार्यक्रम चलेगा कि हम काम करने में दोहरे प्रेशर में रहते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम उद्यमी कैसे स्वस्थ रहें, तो महिला स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य महिलाओं का इस पर चलेगा। और 1 और 2 से 3 जो है इस बीच में हमारा एक 4-5 बैंक के आड़े मारे हैं, सीधा रीजनल मैनेजर, और एक पैनल होगा जिसमें कि हम लोग रिजल्ट देंगे। वहाँ एक डब्बा रखा होगा जिसमें कि जिस महिला को जिस तरह का लोन चाहिए वो उसमें लिख के, और उसके किस तरह से उनके पास पेपर है ये भी लिख के उस डब्बा में डालेंगे। और इसलिए कि कोई भी अगर इस तरह का पैनल होता है तो एक कॉमन सा सवाल सब बोलने लगता है, लोन नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है। हम लोगों ने इस सवाल को रोक दिया कि आप ये सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोन नहीं मिलने के बहुत कारण होते हैं, और हम लोग वो कारण को डब्बा में डलवा दिए कि झूठ मूठ का वो बढ़े नहीं बात। और रियल में जो रीजनल मैनेजर जो आपको बता रहे हैं उनको सुनिए, और आपको किस तरह का लोन चाहिए वो डब्बा हम लोग बाद में खोलेंगे। और उस जो भी जिस बैंक से रिलेटेड होगा, शिशु लोन से लेके किसी भी प्रकार का लोन, वो दिलाने में हैंड होल्डिंग करके उनका फाइनल रिजल्ट देंगे उनको। ये कार्यक्रम होगा। फिर शाम में हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें कवित्री सम्मेलन कर रहे हैं, और इसमें भी नेशनल लेवल की कवि महिला कवि सब आ रही हैं। अपने यहाँ से उषा किरण खान, ममता मल्होत्रा जी, प्रेरणा प्रताप, नई युवतियां, और जो कि एकदम मतलब अभी लिखती हैं लेकिन उनको कहीं मंच नहीं मिला है, ऐसे भी कुछ नवोदित को और कुछ नामचीन को, उनको हम इसमें ला रहे हैं, वो होगा। और जो सबसे बेहतरीन हमारा कार्यक्रम है, कम से कम 2 कार्यक्रम को आप लोग अपने इसमें जरूर दें। एक हमारा जो बिजनेस मीट कर रहे हैं कॉन्क्लेव, जो हमारे दूसरे स्टेट से महिलाएं आ रही हैं उनका, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है युवा उद्यमी कैसे बने। और युवा उद्यमी कैसे बने में उद्यमी कैसे बने ये भी है, यानी सबके पास, महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुषों के पास भी यह एक सवाल रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम बने कैसे, उद्यमी बन कैसे सकते हैं, और कैसे अगर पैसा भी नहीं है, कुछ आइडिया भी नहीं है, लेकिन कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चन मार्क का हल देंगे कि आप कैसे करेंगे। इसमें हमारे IIT से, CIMP से और बिहार से बाहर के भी स्पीकर्स आ रहे हैं, और हमारे MET, CIMP, LN मिश्रा वुमेन्स कॉलेज, JD वुमेन्स, अरविंद महिला, सारी की EN कॉलेज, सारी की युवतियों को हम लोग गाड़ी भेजकर स्पेशली बुला रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलकर गाड़ी भेजकर बुला रहे हैं कि आप इसमें पढ़ाई और के बाद जो एकमात्र नौकरी सोचते हो, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि तुम उद्यमी बन सकते हो, और ये उद्यमी बनाने में तुम्हारा आइडिया जनरेशन से लेके और फाइनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट WCS करेगा। वो कैसे, वो भी हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा CIMP और IIT हमारा पार्टनर बन चुका है, एकेडमिक पार्टनर, जो हमें इंक्यूबेशन से लेकर जब तक हम सक्षम नहीं है वो लोग हमें इंक्यूबेट करेंगे। IIT पटना से हमें एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम एक और लॉन्च कर रहे हैं कि जो हम जिला स्तर तक के कॉलेज में एक कार्यक्रम करने वाले हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और एक आइडिया पिचिंग कार्यक्रम चलेगा
जो भी अपने आइडिया को पिच करेगा, और फाइनल जो हम पूरे बिहार के महिला कॉलेज में ये करेंगे और जिला स्तर तक जाएंगे, और जो फाइनल 1, 2, 3 में आएंगे उनके लिए हम एंजल इन्वेस्टर्स भी ला रहे हैं। और साथ ही आईआईटी पटना हमें 10 लाख से 30 लाख तक उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाएगा, और साथ ही साथ आईआईटी पटना और सीआईएमपी उनको इस लायक बनाएगा कि वो अपने आइडिया में 100% सफल हों। और ये सभी लड़कियों के लिए किया जा रहा है। तो एक बार आप लोग से बहुत बड़ी गुजारिश है कि आप भी सभी महिलाओं को, हम लोगों ने कॉलेज में टारगेट किया, आप ना आम जनता की महिलाओं को, लड़कियों को ये कहे कि कम से कम 5 दिसंबर को 12 से 3 यदि वो आ जाती हैं तो उनको उद्यमी बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये हमारा पूरा प्लानिंग है। फिर 4 बजे से हमारा समापन समारोह है, और ये हमारा 4 दिन का है मुख्य रूप से। और ये जो मेला में आ रही हैं, जो अभी तक आप लोग जहां भी जिस तरह का देख रहे हैं वो सब भी बड़े रूप में देखिएगा। हमने कम से कम 25 से 30 फ्री स्टॉल दिया है जो अक्षम महिलाओं को, जो कि आने जाने का खर्च तक नहीं वहन कर सकती हैं, ऐसी महिलाओं को हमने फ्री स्टॉल दिया है, हुनरमंद महिलाओं को, वो सब भी रहेंगी। और साथ ही कई सारे एनजीओ को हमने ऐसे कोई चूज किया जो कि 150 महिलाओं को हैंड होल्डिंग करती हैं, तो ऐसी सब महिलाओं को फ्री स्टॉल दिया, ऐसे एनजीओ को भी जो कि आगे काम करें। और ये पूरे बिहार से हैं। और अब आप लोगों के क्वेश्चन का स्वागत है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, गेट नंबर 6 पर एंट्री बिल्कुल फ्री। अब कोई भी सेक्टर, इवन की ठेकेदारी तक भी नहीं बचा है जिसमें कि हमारी महिलाएं नहीं है। रोड कंस्ट्रक्शन से लेके, एक यहाँ पर सुजा बैठी हुई है जो कि बिल्डर लाइन से है, और आपको पूजा जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट चलाती है, इनका टोफू का बिजनेस है, ये बीकानेर की मालकिन है, वो बहुत बड़ा इवेंट कंपनी चलाती है। इनका 4 शोरूम यहाँ पर ब्रांडेड है। हमारा 4 शोरूम पटना में है, 1 शोरूम भागलपुर में है। तो अब ये तो आपको एक, जी आपके जवाब पर मैं आ रही हूँ, ये तो एक छोटा सा नमूना हुआ। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम पहले 8 साल तक, करीब 7 साल तक ऐसे किसी को मेंबर बनाए ही नहीं जो उद्यमी ना हो, और ऐसी को भी हमने नहीं बनाया अपना मेंबर जो पति के बिजनेस को अपना बिजनेस करती हो। तो ये है। और शायद एक भी सेक्टर नहीं बचा है जिसमें हम आपको नाम और मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं पूरे बिहार से। मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपकी महिला सदस्य जो है क्या कर रही है, किस सेक्टर में आपका फोकस काम है? हमारा सर्विस सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में आपको कपड़ा वीविंग कराने से लेके टोफू बनाने की फैक्ट्री से लेके और 50-50 मशीनों की यूनिट चलाने से लेके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बचा। और खुशी होगी कि हमने इस बार रेलवे को इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं में हम जाकर क्या करेंगे, और मैंने इसी मिथक को तोड़ा। अभी भी उनको आने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, हम ये बेला गए थे मिलने के लिए कि आप भी स्टॉल लगाइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो आपके इसमें कुछ है नहीं। हमने कहा कि सर आप लोग बिहार में ऐसा क्यों मान के बैठ गए हैं कि हम हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बरी, अचार, अदौरी सिर्फ यही कर सकते हैं, हमें रास्ता तो दिखाइए। तो हमने उनको इनवाइट किया, और वो तब मेरे तर्क से सहमत हुए। वो बोले कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम बिहार से बाहर से खरीदते हैं, हम तो एमएसएमई में मेला लगाते हैं और पुरुषों को समझाते हैं कि ये पार्ट्स आप बनाइए, लेकिन ये है बहुत छोटा छोटा पार्ट्स, बना सकते हैं। तो हमने कहा कि सर जब हम कपड़ा बेच सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं, तो हम रेलवे का पार्ट्स भी क्यों नहीं बना सकते हैं। और आपको ये भी बताएं कि सरकार की कई सारी योजनाओं को, जैसे महिला उद्यमी योजना आई, तो हमारी महिलाएं बहुत हैं जो कागज, डेट, जानकारी के अभाव में नहीं भर पाती हैं, वो सब हम अपने यहाँ से डन करते हैं। अभी हमारा एमएसएमई में जो ये करना था, हमको कम से कम 200 महिलाओं को हम लोगों ने 1000 में स्पेशली यूनियन बैंक से बात कर खाता खुलवाया और उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया। प्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि
कि गारमेंट में आप काम कर रहे हैं जी। आप लोग के बनाए गारमेंट जो है बिहार में बिकते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, क्या होता है उस पर बताइए। ये तीनों चीज होता है। हम लोग रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं और मैन्युफैक्चरर भी हैं। जहाँ तक आप फूड सेक्टर या कपड़ा सेक्टर सब में, जैसे आपको जो जो वीविंग लाइन की बात करें तो हमारा ही 19 हैंडलूम चलता है, 25 चरखा चलता है और 3 पावर लूम चलता है। और अभी आपको फूड की बात करें तो ये हमारी सचिव है, इनका बड़ा फैक्ट्री कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं, वो टोफू बनाती है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही तो है। और जो जी मैं क्या बनाती है, सोयाबीन को प्रोसीड करके मैं उससे मिल्क निकाल के टोफू बनाती हूँ, सोया पनीर। आपका नाम ममता सिंह? ममता कुमार। इतने बड़े एक्सपो के लिए आप लोग फंडिंग कहाँ से जुटा रहे हैं? सरकारी तो आप लोग को लाभ मिल नहीं रहा है। नहीं, जैसे कि एमएसएमई एक्सपो है ये, तो 60 स्टॉल रिम्बर्स होगा, वो डायरेक्ट उद्यमी के अकाउंट में जाएगा। और अभी जो स्टॉल बुकिंग से पैसा आया उससे हम लोग ये कर रहे हैं, और फिर हम लोग अपने भी लगा रहे हैं। सोयाबीन से आप दूध और पनीर बनाती हैं? जी जी। ये अभी कितना है प्रोडक्शन कैपेसिटी? हमारी मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में 500 लीटर दूध बनाने की है। बिहार में सोया दूध और सोया पनीर की मांग कैसी? सोया पनीर की मांग बहुत ही अच्छी है। मेरा सोया पनीर मुजफ्फरपुर और मधुबनी, राजगीर, गया सभी जगह जा रहे हैं। अभी कलकत्ता भी जा रहा है मेरा सोया पनीर। और अभी मैं सोया पनीर का बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रही हूँ। मतलब वो सब कुछ हो गया है, बस मशीन ऑन द वे है। कुछ दिन में मशीन भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर वो भी मेरा सोया बड़ी का भी प्लांट शुरू हो जाएगा। जैसे रुचि सोया का था उस तरीके का प्लांट हो जाएगा। ये कब शुरू होगा सोया? ये मोस्टली मैं तो चाह रही थी इसी 2 दिसंबर को ही मैं करूं, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। आपके सवाल का जवाब हम संतुष्टिजनक देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि आपने फंडिंग कहाँ से लाई है, तो इसमें सबसे पहले तो ये बताएंगे जो आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि हमारा ऑफिस चलाने का खर्चा 50,000 का मंथली है, जो हम सब बोर्ड मेंबर अपने कमाई के चंदा से करके और अपने कमाई से चलाते हैं, ये ऑफिस चलाते हैं। ये हमारी सक्षमता है कि हम खुद भी सक्षम हो और दूसरे को भी सक्षम करें। दूसरा कि ये एक्सपो आपने कहाँ से लगाया, तो इसमें एमएसएमई हमें 60 स्टॉल ये किया है, रिम्बर्समेंट किया है। उसके अलावा हम भी जिस तरह से सारे डिपार्टमेंट वगैरह में गए, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में से हमको कहीं से भी नहीं मिली है सुविधा, मगर प्राइवेट स्पॉन्सर हमें पहले से भी हमारे 15-20 एडवाइजर और 20-25 मेंटोर्स हैं, जो शहर के सभी बहुत ही सफल लोग हैं और कुछ स्टेट से बाहर के भी हैं, जो हमें कुछ मदद करते रहते हैं। बल्कि आपको ये बताएं कि हम लोग मोरिया होटल में भी प्रोग्राम किए तो हमें लगभग फ्री पर दिया गया। पाइन होटल में कार्यक्रम किए तो हमें फ्री पर दिया गया। तो ये अभी जैसे यहाँ भी हमने बहुत कुछ सुविधा लिया है। तो ये आप लोगों को भी कहेंगे कि ये सवाल के बाद आप लोग भी कोशिश करें कि जो संस्था, जो महिलाएं इतनी साहस कर रही हैं कि अपना कमाई और दूसरे को उठाने में खर्च करे, उसको आप लोग भी जहाँ तक हो सके मदद कीजिए, इसका प्रचार कीजिए कि अपनी कमाई से भी हम लोग चलाते हैं और जो घटेगा इस मेला में वो हम लोग अपना अपना पैसा देंगे और ये अपनी कमाई का पैसा देंगे, किसी भी पति का और किसी दूसरे से मांग कर। कितने राज्य के उद्यमी आ रही हैं महिलाएं?